ओम साई राम। पुणे में गोखले नगर में रहने वाले श्री शितोड़ी जी ने 1993 में उनका अनुभव श्री साई सागर को लिखकर दिया था। श्री शितोड़ी जी ने लिखा था कि 1990 में वो अपने घर के कुछ मुश्किलों से तंग आ चुके थे। उनकी जीने की इच्छा ही नहीं रही थी। कोई भी काम करने की ताकत नहीं रही थी। जीवन के बारे में वो निराश हो चुके थे। इसी दरमियान उनके काकी ने उनको श्री साई बाबा का फ़ोटो उनको भेंट दिया। वो फ़ोटो घर में लगाने को कहा। शितोड़ी जी ने बाबा का फ़ोटो दीवार पर लगाया। उन्होंने बाबा के बारे में सुना था, लेकिन वो साई भक्त नहीं थे। वो रोज़ उठकर ऐसे ही बाबा के फ़ोटो को नमन करते थे। मन में कोई भी भाव नहीं था, क्योंकि मन में निराशा ही छाई थी। धीरे धीरे उनके मन में बाबा प्रति लगाव होने लगा। उन्हें लगने लगा कि एक बार तो शिरडी जाकर ही आना चाहिए। बार बार उनके आंखों के सामने श्री साई बाबा का फोटो आने लगा। एक दिन उनको रहा नहीं गया और वो सीधे शिरडी चले गए। वो पहली बार शिरडी गए थे। वहाँ की कोई भी जानकारी उन्हें नहीं थी। समाधि मंदिर के पास शांति निवास का नाम की एक इमारत थी। उनको वहाँ एक कमरा रहने के लिए मिल गया। वो रात भर सो नहीं सके। उनकी निराशा जा नहीं रही थी, लेकिन शिरडी के वातावरण से उनका मन प्रसन्न होने लगा। सुबह के काकड़ आरती के लिए वो 4 बजे उठकर समाधि मंदिर की ओर चल पड़े। उस वक्त शिरडी में बहुत भीड़ थी। इतने भीड़ में अब बाबा का दर्शन कैसे करेंगे, इस सोच में वो पड़ गए। इतने में उस भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए शितोड़ी जी के पास आ गए और उन्होंने शितोड़ी जी का हाथ पकड़ा। शितोड़ी जी चौंक गए। तब वो बूढ़े बाबा बोले, तू बहुत दूर से आया है, तुझे यहाँ कोई फंसा देगा, लेकिन तू डरना नहीं, मैं तुझको सब कुछ दिखाता हूँ। इतना कहकर बूढ़े बाबा ने शितोड़ी जी का हाथ पकड़कर उन्हें जहाँ भक्त के स्नान की व्यवस्था की थी वहाँ लेकर गए। शितोड़ी जी ने वहाँ स्नान किया। तब तक बूढ़े बाबा ने शितोड़ी जी की थैली संभाल कर अपने पास रखी। स्नान के बाद बूढ़े बाबा ने उनका हाथ पकड़कर समाधि मंदिर के पास लेकर गए। वहाँ इतनी भीड़ थी कि अंदर कैसे जाएंगे, इस सोच में शितोड़ी जी पड़े ही थे कि बूढ़े बाबा ने उनका हाथ पकड़कर भीड़ में घुस गए। बूढ़े बाबा उनका हाथ छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उनको उनके पीछे जाना ही पड़ा। बूढ़े बाबा ने भक्तों की कतार छोड़कर शितोड़ी जी को सीधे समाधि के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस वक्त कतार में खड़े सभी साई भक्त उन्हें देख रहे थे, लेकिन एक भी भक्त ने या सुरक्षा रक्षक ने उन्हें टोका नहीं, इसलिए शितोड़ी जी हैरान हो गए थे। शितोड़ी जी ने साई समाधि के सामने खड़े रहकर मन से दर्शन लिया, मानो उनका सारा बोझ उतर गया हो। दर्शन लेने के बाद वो बूढ़े बाबा के साथ मंदिर के बाहर आ गए। शितोड़ी जी डोनेशन देने के लिए ऑफिस में चले गए। 50 रुपये की नोट और 1 रुपया उन्होंने कर्मचारी के हाथ में दे दिए। उस डोनेशन की पावती उन्हें दे दी गई। शितोड़ी जी वो पावती लेकर जाने लगे तो कर्मचारी ने उन्हें वापस बुलाया। वो उनके पास गए तो उन्होंने 50 रुपये वापस देकर कहा, ये तुम्हारे 50 रुपये है, ले जाइए। शितोड़ी जी ने कहा कि ये मैंने डोनेशन के लिए दिए हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार शितोड़ी जी ने वो 50 रुपये वापस लिए। वैसे तो शितोड़ी जी को उसने 51 रुपये की पावती भी दी थी, फिर भी 50 रुपये उसने वापस किए थे। उनको कुछ समझ में नहीं आया। यही सोचते सोचते वो ऑफिस के बाहर आ गए तो वहाँ बूढ़े बाबा शितोड़ी जी की थैली संभाल कर खड़े थे। शितोड़ी जी उनके पास गए और सारी बात बताई। उस पर वो बूढ़े बाबा ने कहा, चलो, तुम्हें वो 50 रुपये बाबा ने दिए हैं। फिर बूढ़े बाबा शितोड़ी जी को लेकर महाप्रसाद के हॉल में गए। वह दोनों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। बाद में पूरी शिरडी में शितोड़ी जी को लेकर वो बूढ़े बाबा घूमे। श्री साई बाबा के बारे में सारी बातें बताई। बाबा शिरडी में कहाँ जाते थे वो जगह दिखाई। आखिरकार वो लेंडी बाग में आकर एक पेड़ के नीचे शीतल छाया में बैठ गए। कुछ समय बीत गया। शितोड़ी जी की नज़र बूढ़े बाबा पर पड़ी। वो आंखें बंद करके कहीं खो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने शितोड़ी जी के जीवन में घटी कुछ घटना बताई। वो सुनकर शितोड़ी जी चौंक गए। ये सारी बात सिर्फ उन्हें ही पता थी। फिर उस बूढ़े बाबा को ये कैसे मालूम हुआ, ये वो सोचने लगे। ये बाबा कौन है, इनको सारी बातें कैसे मालूम हुई,
इस विचार में सितोड़ी जी दंग रह गए। बाद में सितोड़ी जी को लेकर बूढ़े बाबा बस स्टैंड पर गए। वहां छोड़कर बूढ़े बाबा तुरंत वापस निकल गए। ना उन्होंने सितोड़ी जी को पैसे मांगे और ना ही उनको कोई पता बताया। उस दिन के बाद सितोड़ी जी का जीवन बदल गया। वो सभी निराशा से बाहर आ गए। जल्दी ही उनको पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई। जैसे जैसे उनकी सही भक्ति बढ़ गई वैसे वैसे उनके समझ में आ गया कि शिरडी में मिले हुए वो बूढ़े बाबा और कोई नहीं तो श्री साईं बाबा ही थे। श्री सितोड़ी जी को सही आशीर्वाद से आगे पुलिस उपनिरीक्षक पद तक बढ़त मिल गई। आज वो निवृत्ति का खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय साईं राम। श्री साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।